वंदे मातरम साथियों, प्रिय विद्यार्थियों। कल हम कक्षा 10 के प्रथम पाठ प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक के इतिहास की चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने महाजनपद काल को पढ़ा था। 16 महाजनपदों को पढ़ा, फिर हमने राजस्थान के जनपदों के बारे में जाना। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य को पढ़ने से पहले हम मगध के उत्कर्ष की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मगध उस समय का 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। जिस समय मगध अपने पूर्ण पराकाष्ठा पर था, उस समय उत्तर पश्चिमी भारत पर यूनानी आक्रमण का खतरा मंडरा था। एक विश्व विजेता का सपना लेकर निकला सिकंदर भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस समय मगध पर नंद वंश के राजा धनानंद का शासन था। वो अत्यंत विलासी और क्रूर राजा था। उसने अपनी प्रजा के ऊपर बहुत सारे अनावश्यक कर लगा रखे थे। जनता भी उससे परेशान थी। सिकंदर के आक्रमण को देखते हुए चाणक्य नामक एक ब्राह्मण ने, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, उसने धनानंद के पास जाकर सिकंदर से सामना करने की बात कही। ये बात धनानंद को अच्छी नहीं लगी। उसने उस ब्राह्मण चाणक्य का भरी सभा के अंदर अपमान किया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपनी चोटी का ज्ञान रखो। साम्राज्य की सुरक्षा करना ये आपका काम नहीं है। हमें अपना ज्ञान मत दीजिए। ये कहकर उस ब्राह्मण चाणक्य की चोटी यानी शिखा को पकड़कर भरे दरबार से उसको बाहर निकाल दिया। उसी समय चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंद वंश के समूल या नंद वंश को समूल नष्ट नहीं कर दूं, तब तक मैं अपनी शिखा को बांधूंगा नहीं। और वहां से जब वो निकल रहा था, तब उन्होंने देखा कि कुछ बालक एक खेल खेल रहे थे। उस खेल का नाम था राजकिलम। क्योंकि चाणक्य को एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो उसके सपने को पूरा कर सके, और उसी योद्धा की तलाश में चाणक्य जब निकला तो रास्ते में कुछ बालक राजकिलम खेल खेलते हुए दिखे, जिसमें एक बालक राजा बना हुआ था। वो अपराधियों को उसी प्रकार सजा देता था जैसा एक राजा देता था। उस बालक के अंदर वो सारे गुण विद्यमान थे। चाणक्य ने सोच उस बालक को अपने साथ तक्षशिला ले गया। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त को पूरी शिक्षा दी, शस्त्र विद्या की शिक्षा दी, उसे युद्ध की सारी नीतियां और को समझाया उसे। और यही मौका देखकर 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। चलते हैं आज मौर्य काल की ओर। मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था और 326 ईसा पूर्व मगध पर नंद वंश का राजा धनानंद शासन करता था। 325 ईसा पूर्व जब सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया, तब चाणक्य धनानंद को समझाने गया, लेकिन उसने उसका अपमान कर दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शस्त्र विद्या की सारी शिक्षा देकर नंद वंश की समूल नष्ट करने के लिए उसे भेज दिया। और 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर 322 ईसा पूर्व
चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में मौर्य साम्राज्य का शासक बना। मौर्य साम्राज्य का शासक बना और जिसे अपने एक विजय अभियान के द्वारा उसने एक अखिल भारतीय अखंड साम्राज्य की यानी प्रथम अखंड साम्राज्य की स्थापना की। इसी दौरान 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से उनका युद्ध हुआ। ये युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इस संधि की शर्तें थी, पहली शर्त के अंदर सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। संभवतः ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। अगली शर्त थी कि सेल्यूकस ने 5 गांव काबुल, हेरात 4 गांव हेरात, अफगानिस्तान, काबुल, हेरात, अफगानिस्तान और कंधार, ये 4 गांव दहेज के अंदर दिए चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए। सेल्यूकस ने अपना राजदूत सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। और इसी दरबार के अंदर मेगस्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की। तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। इसकी रचना मेगस्थनीज ने की थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी अभियान भी किए, दक्षिणी भारत के कई क्षेत्रों को विजित किया। लेकिन एक सवाल आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है
तो दो तमिल ग्रंथ अहनानूर और दूसरा है मुरनानूर, इनसे चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन के अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया और 298 ईसा पूर्व श्रावण बेलगोला मैसूर कर्नाटक, यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विधि या जैन धर्म में से बोलते हैं संथारा या उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक बना, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेटस या अमित्रघात कहते थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता था। जैन ग्रंथों में से सेन कहा जाता था। बिंदुसार का साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसकी जानकारी हमें दिव्यावदान नामक ग्रंथ से मिलती है। दिव्यावदान ग्रंथ से तक्षशिला में विद्रोह की जानकारी मिलती है, जिससे पता चलता है कि बिंदुसार ने उस विद्रोह को प्रथम बार विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा और दूसरी बार विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र सुसीम को भेजा। दिव्यावदान ग्रंथ से पता चलता है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसमें प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए अशोक गया और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा। लेकिन जब सुसीम से विद्रोह शांत नहीं हुआ तो फिर अशोक को भेजा गया। बिंदुसार के समय 2 महत्वपूर्ण राजदूत इसके दरबार में आए थे। पहला यूनानी राजा एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आया। यूनानी राजा यानी सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। थोड़ी बहुत इसके बारे में और अगर जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि बिंदुसार ने यूनानी राजा से 3 वस्तुएं मांगी थी। नंबर 1 एक यूनानी दार्शनिक,
दूसरा मीठी मदिरा और सूखी अंजीर। ये 3 चीजें बिंदुसार ने यूनानी राजा से मांगी थी। अंजीर और मदिरा तो दे दी गई, लेकिन यूनानी दार्शनिक नहीं दिया गया। यूनानी राजा एंटियोकस ने कहा कि हमारे यहाँ पर दार्शनिकों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती यूनानी कानून के अनुसार। इसलिए यूनानी राजा एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा। तो ध्यान रखना, इसके पीछे भी एंटियोकस और ये भी डायमेकस, ये याद करने की कुछ तरीकों में ध्यान रखना। दूसरा राजदूत आया मिस्र के राजा प्लिनी के अनुसार। प्लिनी एक इतिहासकार है। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा और 272 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु हो गई।